The world's largest land gathering. आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खो से चुके हैं और मैं भी उसी एक भीड़ का हिस्सा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए और ना ही कोई उम्मीद दिख रही थी। और जब आप उम्मीद खो देते हैं तब आप भगवान के पास जाते हैं। तो मंदिर तो घर से थोड़ी दूर था, इसलिए मैं मम्मी के पास चला गया और मम्मी ने कहा, महाकुंभ हो आओ, अच्छा महसूस करोगे। और फिर मम्मी की बात मानकर मैं निकल गया महाकुंभ के लिए। अब जब पाप धोने जा ही रहे हैं तो जिनके साथ पाप किए हैं उन्हें भी तो ले जाना पड़ेगा। तो ये रहे वो लोग जिनके साथ मैंने बचपन से सारे कर्म और कांड किए हैं। प्लान के हिसाब से हम सुबह 9:30 बजे दिल्ली से चढ़ते और शाम को 7:30 बजे प्रयागराज उतर जाते। लेकिन कुछ अच्छा करने जाएं और परेशानियां ना आए, ऐसा कभी हो सकता है। हमारी ट्रेन 10 घंटे डिले हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो 10 घंटे ट्रेन का इंतज़ार करें या फिर पहली फ़्लाइट लेके प्रयागराज जाएं। क्योंकि सबके ऑफिस की छुट्टियां बहुत लिमिटेड थी तो हमने वही करा जो हमें सबसे उचित लगा, 10 घंटे ट्रेन का इंतज़ार। ट्रेन की जर्नी इतनी लंबी हो चुकी थी कि बस हम चाह रहे थे कब स्टेशन आए और कब हम संगम की ओर निकलें। और फाइनली हर महादेव, हमारा आवागमन हो गया है प्रयागराज में। ये स्टेशन वैसे तो प्रयागराज जंक्शन से 20 किलोमीटर दूर था, बट जैसा इसे सजाया हुआ था, हर तरफ बस चमचमाती लाइट, बहुत अच्छी साफ़ सफाई, ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम पहुंच चुके हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो कि प्रयागराज स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं महाकुंभ के लिए। और जर्नी काफ़ी टायरिंग थी, बट अब जो आके एनर्जी फील हो रही है, दैट इज़ समथिंग। और फिर हम निकल दिए कुंभ की ओर। भाई ये चला रहा है ये। श्री राम, एक और वहाँ तक जाना भी कोई टास्क से कम नहीं था। एक ही रिक्शे के अंदर सारे एडजस्ट हो चुके हैं, देखो कैसे कैसे हैं। भाई ट्रेन में जाते वक्त हमें अजीत भाई मिले, जो कि अपनी ही फैमिली से मिलने महाकुंभ जा रहे थे। वो इस जर्नी के दौरान हमसे इतना घुल मिल गए कि उन्होंने हमें इनवाइट कर दिया कि आप लोग आज हमारे यहाँ रुक जाओ, और साथ ही ये प्रूव भी कर दिया कि घर बड़ा हो या ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। तो काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद हम आ गए हैं टेंट में, और अब हम यहाँ पे अपनी रात व्यतीत करेंगे और सुबह निकलेंगे हम कुंभ एक्सप्लोर करने। कल का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। सुबह ही जाते हम स्नान करेंगे, और डिस्टर्ब मत कीजिए। सुप्रभात दोस्तों, सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं। तो एक बार मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे से टेंट में सोए थे। एक ये टेंट है, एक ये टेंट है, ये यहाँ का वॉशरूम है टेम्परेरी। ये टेंट है, ये वॉशरूम है। तो ये आसपास जितने भी इस कैंप में टेंट दिख रहे हैं, ये सारे इन्हीं के हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर हर एक कैंप की पहचान के लिए हर एक कैंप को एक झंडा दिया गया। जैसे इस कैंप की पहचान के लिए यहाँ पर ये 5 सिपाही वाला झंडा है। फिर
हम सब निकल दिए त्रिवेणी घाट की ओर स्नान के लिए। तो आ चुके हैं मेले में, और जो अभी तक भीड़ का एहसास नहीं हो रहा था वो यहाँ आके पता चल रहा है। मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड गैदरिंग, वेल सेड यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हम यहाँ से सीधा 500 मीटर आगे संगम है, संगम की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। वैसे तो फ़िलहाल 10 बजे के आसपास ही स्नान कर पाएंगे। तो फिलहाल संगम पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे बस घाट पर पहुँच के हम स्नान करने जा रहे हैं। बस स्नान कर लें, उसके बाद हम कुछ खा पी सकते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मैं तो ठंड के मारे कांपने ही लगा। लेकिन जैसे ही पहली डुबकी लगाई, स्नान कर लिया है, और स्नान करने के बाद जो अब शांति मिली है ना, और पानी की बात करूँ मैं भाई, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। जैसे ही पहला कदम रखा ना, सब ऊपर से नीचे तक सुन्न हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या है। और जब शरीर में पानी पड़ा है, एकदम ऐसा लगा कि जान निकल गई, बहुत ज़्यादा ठंडा। बट अब जो स्नान लेने के बाद शांति है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब एक बार यहाँ से निकलते हैं, शॉर्ट्स वगैरह लेके सीधा चलते हैं महाकुंभ एक्सप्लोर करने। स्नान करने के बाद हम सीधा बढ़ गए हनुमान मंदिर की तरफ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, और ये जो हनुमान मंदिर है ये बहुत ही फेमस यहाँ का एक टेम्पल है। और इसकी जो विशेषता है वो ये है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे आराम करा था, यहाँ पर रेस्ट करा था। और ये पहला वो स्थान था जहाँ पर हनुमान जी लेट गए थे। तो यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है ना, वो लेटी हुई है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हनुमान मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ जितनी भीड़ है, एक दिन में तो सब कुछ कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और फिर रास्ते में हमें एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखी। 12 ज्योतिर्लिंग जो कि खाली 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनाए गए हैं। और यहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे के ऐसे बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक संकल्प लिया गया है, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, इस यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाने का 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से यही उद्देश्य है कि यहाँ पर प्रयागराज में एक शिव जी का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाए। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए गए हैं 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष। दोपहर हो चुकी थी और चल फिर के काफ़ी थक भी चुके थे, भूख भी लग ही रही थी। अजीत भाई की मम्मी ने हमें सुबह ही कह दिया था कि दोपहर का भोजन आप लोगों को हमारे यहाँ करना होगा। तो फिर क्या था, हम वापस निकल दिए सेक्टर 6 की ओर कल्पवास में। थोड़ा आराम करके हम निकले मेले की ओर। समय बहुत कम था और चीज़ें बहुत सारी कवर करनी थी। हम निकले अरैल की ओर ड्रोन शो देखने, बट जैसे मुसीबतें तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम ड्रोन शो तो पक्का नहीं देख पाते, और दूसरी तरफ हमारी जो काशी की ट्रेन थी वो भी 9:30 बजे की थी, तो शायद वो भी छोड़नी पड़ती। तो यहाँ हमने करा प्लान में चेंज और हम सीधा निकल गए प्रयागराज का स्ट्रीट फूड ट्राई करने। देहाती रसगुल्ला भाई बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, और अजीत भाई जिनके साथ हम यहाँ थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही है यहाँ। कल देहाती रसगुल्ले से भाई रसगुल्ला ले लिया, मतलब बेसिकली गुलाब जामुन है, यहाँ रसगुल्ला कह रहे हैं। मैं एक बार टेस्ट करके बताता हूँ आपको। स्वादिष्ट भाई, स्वादिष्ट, लाजवाब। मुंह में जाके घुल जा रहा है, मतलब
दांत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मुंह में रखो खुल जा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ आते हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। चल रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, बट समय है बहुत ज़्यादा कम, नेक टू नेक चल रहे हैं। तो फ़िलहाल हमने सोचा कि अब यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा निकल जाते हैं वाराणसी के लिए, क्योंकि अब समय आ गया था अजीत भाई से अलविदा लेने का। अबे तो दो ब्रो तेरे हाथ में था, 2 मिनट। अजीत भाई कैसा लगा आपको हमसे? अरे भाई एक नंबर। नहीं भाई सच वाला बता दो। नहीं इधर बड़ा ही झाटू। तो भाइयों आ चुके हैं रेलवे स्टेशन वापस, और एग्ज़िट गेट से एंट्री ले रही है। तो यहाँ पे घूम के चलते, एग्ज़िट एंट्री गेट सब एक कर रखे हैं। तो ऑन टाइम आ गए हैं भाई, चलते हैं फटाफट, ट्रेन पकड़ते हैं। 2 घंटे का सफ़र है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा मेरे ख्याल से, बातें करते करते पहुँच जाएंगे।